हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए कल की क्लास में हमारे फाइल नंबर 2 के 2-3 क्वेश्चंस बच गए थे, उनको हम लोग करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, उन क्वेश्चंस को तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे एक बात बताइए सभी लोग, ए किसी काम को 2 दिन तक करता है। ए स्टार्ट्स द वर्क एंड लीव्स द जॉब आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद छोड़कर चला गया। और बी जो रिमेनिंग वर्क है वो अपने पास 9 डेज के लिए करता है। ए किसी काम को 2 दिन में फिनिश कर रहा है और बी जो है वो उस काम को फिनिश कर देता है कितने दिन में? 9 दिन में फिनिश कर देता है बचे हुए काम को। यदि ए अपने पास यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए, यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़े, ए लीव्स द जॉब आफ्टर 3 डेज, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है ए इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा और बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। क्या क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो क्या? आपको यहाँ पर बताना है ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। कोई भी एक का आप लोग बता दीजिए, या तो ए अकेले का या बी अकेले का। बताइए क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखिए, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा अपने पास ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। मैं आपको क्वेश्चन एक बार, किसी बच्चे को अगर नहीं पता जो लेट ज्वाइन किया है उसको मैं एक बार फिर बताता हूँ कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व, क्या क्वेश्चन है हमारा। ए किसी काम को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। ए स्टार्ट्स द वर्क एंड लीव्स द जॉब आफ्टर 2 डेज। ए ने काम शुरू किया और 2 दिन बाद अपने पास वहां से छोड़कर चला गया। देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज। बी ने शेष काम को 9 दिन में फिनिश कर दिया। यदि ए 3 दिन बाद छोड़ता, इफ ए leaves the job after 3 days, then B complete the remaining work in 6 days, तो B शेष काम 6 दिन में करता। ये हमारा एक आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होता है वो हम लोग क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे। या तो आप लोग ऐसे मानिए, ए किसी काम को x डेज में कर रहा है और B कंप्लीट कर रहा है y डेज में। ए किसी काम को x डेज में करे तो इसका 1 डे वर्क कितना होगा? 1/x। और इसका 1 डे वर्क कितना होगा? 1/y। ए का मैंने मान लिया, ना तो हमें ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये पता है और ना ही हमें ये पता है कि बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मैंने मान लिया है कि ए किसी काम को x डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी किसी काम को y डेज में कंप्लीट कर रहा है। ये मैंने मेरी तरफ से मान लिया है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर इसका 1 दिन का काम 1/x है तो कोई कहे कि इसके 2 दिन का काम बताओ, तो आप लोग मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 2 से। और इसका 1 दिन का काम 1/y है, इसने काम कितने दिन किया? 9 दिन। 1/y इंटू 9 डेज। और दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो मुझे बताइए क्या टोटल वर्क तो अपने पास 1 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इस तरीके में जो टोटल वर्क अपने पास होता है वो अपने पास 1 होता है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास इसका 1 दिन का काम 1/x अगर है और यहाँ पर 3 दिन काम किया तो क्या अपने पास 1/x और इंटू किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर 3 से। 1 दिन का काम 1/y है और इंटू किससे कर देंगे? 6 से। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 1। अपने पास यहाँ पर फ्रैक्शन में टोटल वर्क हमेशा हम लोग 1 मानकर चलते हैं। इस चीज को आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करते अपने पास आंसर आ जाएगा। अलजेब्रा लगाकर कैलकुलेशन करनी है, आंसर आएगा पहला तरीका। जिस बच्चे को अलजेब्रा आती है वो आप लोग सोल्व करना, ऊपर वाले को 3 से गुना और नीचे वाले को 2 से गुना करके घटा देना, तो x से x कट जाएगा, पहले y का मान आ जाएगा और y की वैल्यू अपने पास पुट करोगे तो x का मान आ जाएगा। लेकिन इसको सोल्व करने में टाइम बहुत सारा चला जाएगा। पहले इक्वेशन बनाना और फिर सोल्व करना, इसको सोल्व करने पर अपने पास बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ए 1 दिन की एफिशिएंसी मान लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी P है और बी की एफिशिएंसी Q है।
हम लोग डेज मानने के बजाय, देखिए क्वेश्चन दोनों अलग अलग तरीके से कैसे हम लोग सोच सकते हैं वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ए की एफिशिएंसी अपने पास पी है और बी की एफिशिएंसी अपने पास क्यू है। डेज मानने के बजाय उनकी एफिशिएंसी हम लोगों ने मान ली, उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि फ्रैक्शन से बच जाएंगे। एक दिन में अगर ये पी एफिशिएंसी है, पी पेड़ अगर लगा रहा है तो 2 दिन में बताओ कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 2 दिन में लगाएगा 2p। एक दिन में क्यू पेड़ लगा रहा है तो 9 दिन में कितने लगा देगा? 9q। क्या ये अपने पास बताओ टोटल वर्क हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर टोटल वर्क अपने पास हो गया है। ये एक दिन में कितने अपने पास पेड़ लगा रहा है? अपने पास एक दिन में पी पेड़ लगा रहा है और यहाँ 3 दिन तक लगाता रहा तो 3 दिन में क्या 3p ट्रीज लगा लेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। एक दिन में क्यू तो 6 दिन में कितने लगा देगा? तो आप कहोगे सर 6q लगा देगा। तो यहाँ पर ये भी क्या अपने पास टोटल वर्क आ गया है क्या? ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो उधर जाएगा p एक तरफ ले जाओगे और q को एक तरफ ले जाओगे तो 3q। तो बताओ p अपॉन q बराबर क्या अपने पास 3/1 हो गया है क्या? बिल्कुल 3/1 हो गया है। तो 3 और 1 का मान चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो, बात दोनों तरफ से सेम आनी है, उससे आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। उससे आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो एक दिन में अगर 3 पेड़ लगा रहा है या तो अपने पास 2 दिन में p का मान यहां रखोगे तो यहां कितना आ जाएगा? 6 और q का मान यहां 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो मुझे बताइए क्या अपने पास टोटल जो वर्क है वो क्या 15 आ गया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? वो टोटल वर्क चाहे यहां रख दो आप लोग, p का मान 3 रखोगे तो 9 और q का मान 1 रखोगे तो 6, तो 9 और 6 कितना हो गया? टोटल वर्क आ गया 15। मुझे बताइए टोटल वर्क 15 है और p और q का मान आ चुका है 3 और 1, तो a का अगर पूछे तो 15 को डिवाइड कर दोगे, एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है वो, तो 15 को डिवाइड कर दोगे 3 से, तो यहाँ पर अपने पास कितने दिन आ जाएगा? 5 दिन। और b का अगर पूछा है तो यहाँ पर 15 में 1 का भाग दे दोगे तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 15 दिन। ये है क्वेश्चन को सोचने का अपने पास दूसरा तरीका। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन ये क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने क्यों लिखवाया है, ये मैं इसलिए आप लोगों को लिखवा रहा हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकूं। कौन सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए ने 2 दिन काम किया और फिर बी काम कर रहा है 9 दिन में। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए किसी काम को 2 दिन तक करता है और फिर बी शेष काम 9 डेज में कंप्लीट करता है। ए अगर यहां पर दूसरी कंडीशन ये है, ए 3 दिन काम करे तो बी रिमेनिंग वर्क 6 डेज में फिनिश कर रहा है। ए 3 दिन काम करे तो बी रिमेनिंग वर्क 6 डेज में फिनिश कर रहा है। तो मुझे सारे बच्चे मिलकर एक बात बताइए, क्या जैसे ही अपने पास ए का एक दिन बढ़ा, क्या अपने पास यहां से ए का एक दिन बढ़ा तो क्या बी के 3 दिन कम हो गए क्या? ये बात बताना मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ए का जैसे ही 3 दिन बढ़ा, नहीं, ए का जैसे ही एक दिन बढ़ा बी के 3 दिन अपने पास कम हो गए। इसका मतलब कि अपने पास ए जो काम एक दिन में कर रहा है वही काम बी 3 दिन में कर रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और उससे पहले मुझे ये भी बताओ भाई, क्लास बिल्कुल सही प्रॉपर अच्छे से चल रही है क्या? एक बार बताना सभी लोग मिलकर, क्योंकि एक या दो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्या क्लास प्रॉपर है क्या एकदम सही तरीके से? और यहां से अपने पास टाइम का रेशियो अगर अपने पास 1:3 है, टाइम का रेशियो अगर 1:3 है, तो ध्यान रखना एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो से हमेशा उल्टा होता है। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया? 3:1। तो यहां पर तो ये लीजिए, ये अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान रखना, ए का जैसे ही अपने पास यहाँ से यहाँ तक ए ने अपना एक दिन अगर इंक्रीज किया तो बी के बताओ कितने दिन कम हो गए? 3 दिन कम हो गए। ए का जैसे ही एक दिन अपने पास बढ़ा है, बी के 3 दिन अपने पास कम हो गए। इसका मतलब ए का एक दिन का काम क्या बी के 3 दिन के काम के बराबर होगा क्या? टाइम का रेशियो 1:3, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है अपने पास, ध्यान रखना। तो ये 3:1 डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाली बात, लेकिन दिक्कत ये वही है, मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि जब तक क्वेश्चन अपने पास नहीं होता अपने सामने तब तक हम लोगों को चीजें समझ में नहीं आती हैं।
तो चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन लेकर आता हूं यहाँ पर। चलिए, जब तक क्वेश्चन नहीं होता तो वो डाउट ही फिर बना ही रहता है, क्योंकि क्वेश्चन ही काफ़ी बार हम लोग ध्यान से नहीं सुन पाते। तो इसको आप लोग छोड़िए और हम लोग क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, पहले उसको मैं आपको करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग सोल्व पढ़ो और करने की कोशिश करो सब बच्चे। पढ़ लीजिए और कीजिए। जब क्वेश्चन सामने होगा तो चीज़ें आपको ठीक से समझ में आएगी। वो एक एग्जाम्पल दिया मैंने इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को थोड़ी सी बात समझ में आए। फिर वहाँ से क्योंकि क्वेश्चन नहीं होता तो चीज़ें थोड़ी सी पता ही नहीं लगती क्या हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन ले आया हूँ, उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको यहाँ पर अब समझ में आएगा। अनुष्का एंड अनिरुद्ध एक कार्य को 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक साथ आरंभ किया लेकिन अनुष्का ने एक्स दिन बाद काम छोड़ दिया। अनुष्का और अनिरुद्ध जो हैं, 2 लोग हैं, उन्होंने दोनों ने एक साथ काम किया है। अनुष्का है और अनिरुद्ध है। तो इन्होंने एक्स डेज के लिए काम किया और उसके बाद अनुष्का ने यहाँ पर काम छोड़ दिया है। शेष कार्य अनिरुद्ध ने x/2 डेज में किया है। अनिरुद्ध ने शेष काम x/2 डेज में किया है, ये लीजिए। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि अपने पास यहाँ से अनुष्का कार्य को 3/4 दिन बाद छोड़ती, शुरुआत करती, दोनों शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान रखना, अनुष्का और अनिरुद्ध दोनों काम को शुरुआत कर रहे हैं। अगर अनुष्का 3/4 डेज बाद अगर काम छोड़ दे यहाँ पर, तो बचे हुए काम को अनिरुद्ध एक्स डेज में करता है। अनिरुद्ध जो है वो रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करता है? तो आप कहोगे सर एक्स डेज में करता है, ये लीजिए। मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों का अपने पास यहाँ पर Anushka and Anirudh working together can complete a piece of work in 20 days. They started the work together, but Anushka left after X days and Anirudh finished the remaining work in X by 2 days. Remaining work in X by 2 days. बिल्कुल ठीक है। Had Anushka left after 3/4 days, Anirudh would have taken X days to finish the remaining work. यदि वह 3/4 डेज, एक्स से पहले ही आ गया, 3/4 डेज बाद छोड़ती तो एक्स दिन में अपने पास कंप्लीट होता। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है। बाकी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक अनुष्का ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर अनुष्का ने काम किया ओनली एक्स डेज। और अगर मैं बात करूं अनिरुद्ध ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे सर अनिरुद्ध ने यहाँ पर एक्स डेज काम किया है और यहाँ पर x/2 डेज और काम किया है। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक का अनिरुद्ध का देखें तो x + x/2, अनुष्का का देखें तो x है, तो अनुष्का का तो ये हो गया x और अनिरुद्ध का हो गया है 3/2x। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो अनुष्का की अगर हम लोग बात करें तो वो जो है वो तो फिनिश कर रही है कितने दिन काम किया उसने? 3/4x। और अगर मैं अनिरुद्ध की बात करूं तो अनिरुद्ध फिनिश कर रहा है एक्स में, अपने पास यहाँ पर एक्स ये रहा और इसमें 3/4x ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका काम जो है, अनुष्का का जो काम है वो तो 3/4x है और अनिरुद्ध का जो काम है वो अपने पास अपने पास यहाँ पर 7/4x डेज। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना मिलकर बताइए, या इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1.5 है तो 1 and 1/2x लिख सकते हो इसको। यहाँ 1.5 दिन काम किया है और यहाँ पर जो काम किया है इसने काम किया है 1 and 3/4x, ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे लिखना चाहो आप लोग वो लिख सकते हो। इतनी बात बताओ, प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? बताइए भाई। पहले तो इस चीज को एक एक स्टेप में आगे बढ़ता रहूंगा क्योंकि पूरी बात मुझे समझानी है इस क्वेश्चन में प्रत्येक बच्चे को। तो इतनी बात, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि ये अनुष्का का मेरे पास एक्स डेज यहाँ से आ गया, अनिरुद्ध का x + x/2 दोनों को जोड़ दिया।
अनुष्का का 3/4x यहाँ से इतना ही काम किया अनुष्का ने, यहाँ छोड़ के चली गई और अनिरुद्ध जो है वो x और 3/4x दोनों को जोड़ दिया। इतनी बात तो क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? इसमें कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप लोग पूछिए, सभी लोग। तो यहाँ पर दिक्कत ये है सुनील, इसलिए नहीं समझ में आया आपको अच्छा क्वेश्चन क्योंकि शुरुआत वाले क्वेश्चंस आप करते ही नहीं हो, उस टाइम आपके फ्रैक्शन की लगी रहती है। जबकि देखिए फर्स्ट डे पहला ही क्वेश्चन आप लोग देखिए, कल की क्लास में ऐसा नहीं करवाए थे क्या 4 क्वेश्चन? पहले मैं बेसिक ही समझाता हूँ। ए और बी ने काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद छोड़कर चला गया। अगर बी छोड़कर चला गया है या ए छोड़कर चला गया तो बी काम करेगा एक्स डेज में। तो इनको घर जाकर पढ़ोगे तो समझ में आएगा भाई। ए अपने पास फिर काम कर रहा था 5 दिन और बी काम कर रहा था 5+x डेज। शुरुआत से लेकर लास्ट तक की अगर बात करेंगे तो कल यही चीजें मैंने आपको शुरुआत में करवाई थी, फर्स्ट क्वेश्चन में यही बात आपको समझाई थी। तो अब मुझे बताइए, अब आपको ये चीजें घटानी तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। यहां से मुझे बताओ अनुष्का का कितना दिन घट गया? तो आप कहोगे सर अनुष्का का x/4, इन दोनों में अंतर लेना भाई। कुछ बच्चों को पता नहीं लगेगा, जिनमें मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत है, उनको मैं बता दूं कि इनका अंतर है वो x/4। ये मैंने कहां से लिख दिया? दोनों का डिफरेंस है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले अपने पास 3 दिन और 9 दिन, अपने 3 दिन और 6 दिन था, और जैसे ही अपने पास 3 दिन और अपने पास यहाँ पर जो 6 दिन अपने पास हुआ, तब तो आप लोग तुरंत समझ पाए थे इस क्वेश्चन को तो, कि 2 दिन था ए का और यहाँ पर बी का 9 दिन। यहाँ ए का 3 दिन, बी का 9 दिन। जैसे ही ए ने अपना 1 दिन बढ़ाया, क्या अपने पास उसके कारण बी के 3 दिन कम हो गए थे क्या? तो ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर था, तुरंत आ गया था। तो न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो डायरेक्ट आप लोग घटा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें से घटाओगे तो x/4 आएगा और यहाँ से इसमें से ये भी अगर घटाओगे तो x/4 अपने पास आ जाएगा। अनिरुद्ध उस काम को, जैसे ही अनुष्का का x/4 घटा, अनिरुद्ध का x/4 डेज बढ़ गया। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या टाइम का जो रेशियो है वो 1:1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो उनके एफिशिएंसी का रेशियो भी कितना होगा? टाइम समान तो क्षमता भी दोनों की समान होगी। ये अपने पास आंसर आ गया। बढ़िया आसान क्वेश्चन है। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? 2 क्वेश्चन, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन में इस टाइप के आपको करवा देता हूँ। एक मैंने आपको एग्जाम्पल में करवा दिया पहले कि बच्चे को समझ, फिर कुछ बच्चे उस एग्जाम्पल को ठीक से नहीं पढ़ पाते या नहीं समझ पाते क्योंकि वो लैंग्वेज में नहीं है, तो इसलिए फिर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये लैंग्वेज में ले आया हूँ। सेम क्वेश्चन अपने पास है, बार बार इसको करने की कोशिश कीजिए। ये तो इसमें से घटाओ आप भाई। एक बच्चा कह रहा है सर कैसे घटाया? ये तो घटाने वाली चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी कि x में से 3/4x में सब्ट्रैक्ट कर दूं, और 1 एंड 3/4 का मतलब होता है 7/4x में से मैं यहाँ पर इस चीज का मतलब होता है 3/2x में सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो सब्ट्रैक्ट तो देखिए करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं भाई। सर टोटल वर्क 20 लेकर एफिशिएंसी 1 आएगी, तो फिर दो इक्वेशन एफिशिएंसी कैसे? एफिशिएंसी तो आप अपने पास एक जो आएगी वो तो रेशियो में मान है। एफिशिएंसी आपने टोटल वर्क 20 मान लिया, टोटल वर्क 40 मान लो तो एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। टोटल वर्क 80 मान लो तो एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। टोटल वर्क 100 मान लो तो एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। ये तो क्या ही मतलब हुआ कि टोटल वर्क मैंने 20 मान के एफिशिएंसी 1 आ गई, तो 1:1 कैसे हुआ? वो तो रेशियो में मान है, एक है तो दोनों की आधी आधी हो जाएगी। ये लो 1/2 1/2, लेकिन रेशियो तो लास्ट में 1:1 ही रहना है ना भाई। तो ये कुछ बड़े क्वेश्चंस धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। चलो करो क्वेश्चन नंबर 13।
पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि घर पर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पहली बात, ए किसी काम का अपने पास 1/3 पार्ट अगर 32 डेज में फिनिश कर रहा है तो ये उधर जाकर पलट जाएगा, तो ए फिनिश करेगा 96 डेज में। ए किसी काम को, मैं स्टेप बीच बीच में थोड़ी खा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। बी इस काम का 3/8 भाग, तो 3 से कट जाएगा 8 बार, तो बी इस काम को फिनिश करेगा 64 डेज में। और सी काम का बट्टे में 100 लगाओगे तो 3 से कट जाएगा 16 बार, और 16 गुना 5 80। सी फिनिश करेगा 80 डेज में इस काम को। सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम, जो मुझे बताइए कि अपने पास 480 आ जाएगा क्या, या एलसीएम जब भी आप लोगों को लेना है तो अपने पास 64 है, 2 की पावर सबसे बड़ी, 16 गुना अपने पास यहाँ पर 4 है, 16 गुना 6 है, और 16 गुना अपने पास 5 है। तो एलसीएम मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या 16 इंटू अपने पास 4 इंटू अपने पास 3 इंटू 5, क्या यही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। तो अपने पास एलसीएम जो आ गया है वो क्या 960 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। आगे क्वेश्चन पढ़ता है। बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया और एक्स दिनों के लिए काम किया। एक्स दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने सी के साथ काम किया, और दोनों ने शेष कार्य को एक्स प्लस 8 डेज में फिनिश कर दिया। बी प्लस सी द्वारा किया गया काम और ए प्लस सी द्वारा किए गए काम का अनुपात 9:11 है। पहली बात मुझे ये बात बताइए, ये मैंने कैसे लिख दिया? 96, 64 और 80 मैंने कैसे लिख दिया? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा, क्या ये तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज़ तो आप लोग ढंग से, अच्छे से, ठीक से समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। ठीक है, सभी को समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मुझे बताइए, क्या अपने पास जो एलसीएम आएगा वो हम लोग अगर चेक करें, 16 गुना 5 है यहाँ पर, तो 16 गुना अपने पास यहाँ पर 4 है, 16 गुना 4 गुना 5 गुना अपने पास 3, ये हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 16 गुना 3 48 का 2, तो अपने पास यहाँ पर एफिशिएंसी क्या 10 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। यहाँ पर कितनी आ गई है? 15 आ गई है। और यहाँ पर कितनी आ गई है? 16 गुना 5 80, तो ये कितनी आ गई है? तो आप कहोगे सर 12 आ गई है। 960 एलसीएम आ गया और ये अपने पास एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इसने कहा है कि अपने पास यहाँ पर बी और सी ने कार्य की शुरुआत की और एक्स दिनों तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। किस किसने? बी और सी ने। यहाँ पर मुझे बताओ, बी और सी ने काम किया है, कितने दिन तक काम किया? एक्स डेज तक काम किया, और उसके बाद यहाँ से बी ने काम छोड़ दिया, तो ए और सी शामिल हो गए और दोनों ने शेष काम एक्स प्लस 8 डेज में कर लिया। बी यहाँ से हट गया और सी ने शेष काम x प्लस 8 डेज में अपने पास फिनिश कर लिया है, और उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात जो है वो 9:11 दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान रखना। यहाँ पर बी और सी ने x डेज तक काम किया, तो बी और सी की एफिशिएंसी है कितनी? तो आप कहोगे सर 27 है। बी और सी की एफिशिएंसी 27 है और उन्होंने x डेज तक काम किया, तो उनके द्वारा किया गया काम क्या 27x होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ए व सी के द्वारा किया गया काम, फिर कौन काम कर रहा है? ए और सी। ए और सी के काम करने का अपने पास क्या 22 है क्या? और इन्होंने x प्लस 8 डेज काम किया, तो गुना कर दो x प्लस 8 से, और इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 9:11। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर करते चलोगे तो आंसर आसानी से अपने पास आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास जितने दिन काम, देखिए एफिशिएंसी को जितने दिन काम किया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास काम आ जाएगा। जैसे 10 दिन काम किया और एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हो, तो 10 को 5 से गुना कर दोगे तो क्या 50 आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? 7 दिन काम किया, 7 डेज, एक दिन में 4 पेड़ लगा रहे हो, तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा? तो आपको हो गया 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, बी प्लस सी किसी काम को एक्स डेज में एक्स डेज तक किया, तो बी प्लस सी 22 है, और एक्स से गुना तो बी प्लस सी का काम आ गया। ए प्लस सी ने एक्स प्लस 8, तो ए प्लस सी 22 है और एक्स प्लस 8 से गुना, काम का अनुपात दिया हुआ है 9:11 है। तो बताओ यहाँ से क्या आप लोग को सोल्व कर लोगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 9 से कट रहा है ये 3 बार,
और 11 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो क्या अपने पास 3x बराबर क्या अपने पास 2x प्लस अपने पास 16 आ जाएगा क्या? और x का मान कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 16 हो गया, ये लीजिए। तो इसने हम लोगों से कहा है कि बताइए C अकेला 3.5x डेज में, x का मान यहाँ पर 16 है, तो 16 अगर रखोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या x का मान 3.5 इंटू अगर 16 आप लोग रखोगे तो क्या 56 डेज आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो इसने पूछा है कि बताइए C 56 डेज में काम का कितना भाग पूरा करेगा? तो काम अपने पास C के एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है? 22। तो 56 डेज में कितने मटके फोड़ देगा? 56 इंटू 22, ये तो काम हो गया अपॉन नीचे टोटल वर्क। ये अपने पास काम हो गया है, 56 इंटू 12 है सी की एफिशिएंसी, तो ये तो वो काम करेगा। कितना भाग पूछा तो पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं कि नीचे हम लोग टोटल वर्क लिखते हैं, और टोटल वर्क मुझे बताइए क्या हमने 16 इंटू अपने पास 4 इंटू 5 इंटू 3 माना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही माना है। तो 4 गुना 3 से अपने पास 12 कट जाएगा, 8 से कट गया 7 बार और 8 से कट गया 2 बार, तो क्या आंसर 7/10? ये लो, यही अपने पास आंसर आ गया है। अच्छा क्वेश्चन था, आसान भी क्वेश्चन हैं ये, इनमें थोड़ा सा बस आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, अपने पास लैंग्वेज बड़ी है, और बाद वाला जो क्वेश्चन था वो भी आसान था, उसको आपको थोड़ा सा पढ़ने में ही प्रॉब्लम आई। बताओ ठीक है क्या? तो दोनों क्वेश्चन में क्योंकि कुछ लोग फंसे होंगे, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिया है। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए वो लोग इसको भाई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वापस से देखना, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको स्लो पढ़ा रहा हूं। एकदम देखिए, पिछले आधे घंटे में एक क्वेश्चन में मैंने जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैंने 15 मिनट दिया है, एक एक क्वेश्चन के लिए, तो मैं ऑलरेडी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। तो जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए कहीं पर, तो वो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वापस देखना, मैं उसी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा। तो यहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फाइल की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि किसी भी फाइल को करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूं, ताकि बच्चों को वो चीज़ें ठीक से समझ में आए और बाद के क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओ। तो पहले मैं आप लोगों के लिए एक मतलब 30-35 सेकंड आप लोग वेट करना। पहले मैं बोर्ड पर फाइल अपलोड कर लेता हूं और फिर पहले उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, उससे पहली बात यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कुछ बच्चों का पहली क्लास में, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कुछ बेसिक चीजें आपकी बेसिक अप्रोच क्लियर हुई हैं, तो अब आपको कुछ बच्चों ने फर्स्ट डे जैसे पूछा था कि सर एलसीएम हम लोग क्यों लेते हैं, एलसीएम ही क्यों लेते हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा मैं बताता हूं, क्योंकि उस दिन मैंने छोड़ दिया था वो कि भाई अभी आप लोग छोड़ दो, पहले छोटी छोटी चीजें जो हैं, पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो देखना, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आप लोग जो भी पूछना चाहो ये अपने पास यहां पर, तो आप लोग यहां पर करोगे कि जो सर अपने पास टोटल वर्क है ना, जो भी आप लोग मानना चाहो, बचपन में आपको टीचर ने बताया था कि टोटल वर्क एक मान लो। टोटल वर्क अगर हम लोगों ने एक मान लिया, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास इसका 1 डे वर्क 1/20 होगा क्या? और इसका 1 डे वर्क कितना होगा? 1/30। तो दोनों के एक दिन का काम कितना होगा? तो एक दिन का काम होगा 1/20 प्लस 1/30, दोनों को ऐड कर दिया। और टोटल काम करना कितना है? एक। टोटल काम में अगर 1 डे में जो काम किया उससे भाग दे दें, तो क्या अपने पास डेज आ जाएंगे क्या? जैसे टोटल काम है, मान लो आपके पास 40 लड्डू खाने हैं,
और एक दिन में 4 लड्डू आप खा रहे हो, तो बताओ कितने दिन लगेंगे? तो आप लोग कहोगे सर डिवाइड कर दो, तो मुझे 10 दिन लगेंगे। 40 लड्डू खाने हैं, एक दिन में 4 लड्डू खा रहे हो, तो टोटल वर्क में एक दिन की क्षमता का भाग दे दोगे तो बराबर में कितने दिन आपको लगेंगे वो टाइम अपने पास आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास टोटल वर्क अपने पास 1 है और यहाँ पर एक दिन की दोनों की जो क्षमता है 1/20 प्लस 1/30, इससे आप लोग डिवाइड कर दोगे तो नीचे अपने पास एलसीएम आ जाएगा 60 और ये अपने पास कितना हो गया 3 और 2 5, 60 पलट कर ऊपर जाएगा 60/5। तो आंसर कितने दिन आ गया? तो आप कहोगे सर आंसर आ गया 12 डेज। आपके दिमाग में ये आता है, बचपन में तो नहीं आया होगा, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करे, तो किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि एक ही क्यों मानते हैं। आप लोग भाई एक मानना जरूरी नहीं है, टोटल जो वर्क है उसको आप लोग 2 भी मान सकते हो। लेकिन क्योंकि चौथी 5वीं क्लास में या छठी क्लास में टीचर ने बोल दिया था कि टोटल वर्क एक ही लेना है, जैसे ही कोई बच्चा अलग सोचता था, कॉपी में लिख दिया कि कुल कार्य 2, टोटल वर्क 2, तो टीचर उसको पीट देता था और बढ़िया डेमो मिल जाता था कि हाँ ना, टोटल वर्क एक ही मानना है, 2 मानना ही नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसी से आपको डेमो मिल जाता था। लेकिन अभी जो है वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टोटल वर्क 2 मानिए तो इसका वन डे वर्क कितना होगा? टोटल वर्क 2 है तो 2/20। इसका टोटल वर्क कितना होगा? 2 बट्टे अपने पास 30 होगा। तो मुझे बताइए दोनों का वर्क क्या 2/20 और 2/30 क्या यही अपने पास है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो टोटल वर्क में दोनों की जो क्षमता है 2/20 और 2/30, इसका आप लोग भाग दे दीजिए। तो मुझे बताइए कॉमन आके यहाँ पर नीचे से मैं कॉमन लूं तो क्या 1/20 और 1/30, तो 2 से 2 अपने पास कट गया, तो क्या आंसर तो फिर से वही बच गया है क्या? 1/1/20 और 1/30, ये लो आंसर तो अपने पास सेम ही बचना है। ये अपने पास आंसर आ गया। यहां पर अपने पास टोटल वर्क आप लोग 3 मान लो। यहां पर मुझे एक बात बताइए, टोटल वर्क आप लोग 3 मान लीजिए, 20 डेज और 30 डेज। तो कुल कार्य जो है आप यहां पर एक काम करो, टोटल वर्क 2 क्यों, टोटल वर्क 3 मान लो। यहाँ पर टोटल वर्क जो 3 है 3/20 और यहाँ पर कितना होगा 3/30। इसको सोल्व करोगे तो मुझे खुद बताइए आंसर चेंज होगा या सेम आएगा? तो आप कहोगे सर 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर भी नीचे से 3 कॉमन ले लो तो 1/20 प्लस 1/30, तो ऊपर भी 3 से 3 कट के 1 बच गया। सर सेम ही आ गया। टोटल वर्क में 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, कितना भी मान लो, क्या आंसर अपने पास चेंज होना है क्या? तो जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए तो हम लोगों को एक बात समझ में आई कि यार ये फ्रैक्शन आ रहा है, ये जो है अपने पास फ्रैक्शन आ रहा है, तो टोटल वर्क जो मर्जी आए आप लोग मान लीजिए, जब आंसर सेम ही आ रहा है तो मैं क्यों ना एक छोटा सा काम करूं, ऐसी कोई संख्या मान लूं जो फ्रैक्शन नहीं बनाकर, मतलब ऐसा कोई नंबर मान लूं जिसका दोनों में ही भाग चल, दोनों से डिवाइड कर जाए। ऐसा कोई नंबर जो 20 को और 30 दोनों से डिवाइड हो जाए, और उसी चीज को तो हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ये एलसीएम में जाकर आप लोग समझोगे कि यही चीज अपने पास, ऐसा कोई नंबर हमें ढूंढना होता है जो जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए। एलसीएम अपने पास इसीलिए हम लोग मानते हैं 3 और 2, तो इधर की तरफ फ्रैक्शन नहीं आता। टोटल वर्क आप लोग जरूर नहीं 60 मानो, आप 7 भी मान सकते हो, आप 5 भी मान सकते हो, आप 4 भी मान सकते हो, जो मर्जी है वो आप लोग मानिए। टोटल वर्क आंसर सभी तरीके से अपने पास सेम आना है, तो टोटल वर्क 60 इसलिए मानते हैं ताकि ये फ्रैक्शन से हम लोग बच जाएं और थोड़ा सा हम लोग फास्ट दिमाग चला पाए। हाँ और ना बताइए, फ्रैक्शन हम लोग टोटल वर्क क्यों मानते हैं? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है, और गलती से अगर टोटल वर्क हमने एलसीएम की जगह कुछ और मान लिया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको सेम ही आना है, उस चीज की चिंता आपको नहीं करनी। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं पहला जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर समझा रहा हूँ, जिससे हम लोगों ने शुरुआत की थी, टाइम एंड वर्क की शुरुआत की थी। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि जैसे ही मैं आता हूं तो पहले मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस बोलता हूं, हर फाइल के अंदर पहले मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस बोलूंगा, वो बोर्ड पर सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। अगर सॉल्यूशन आप लोग ध्यान से देख लोगे लेकिन क्वेश्चन ही नहीं सुनोगे तो किस चीज का सॉल्यूशन है पता ही नहीं लगेगा और बाद में फाइल आप लोग कर नहीं पाओगे।
यदि आपने उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझा, ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि यहाँ से अगर ये चीज़ें ध्यान से सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो आगे की पूरी फाइल 90% तक के क्वेश्चंस देखना आपसे खुद होने शुरू हो जाएँगे। और यही तो तरीका होता है, कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन मुझसे पहले खुद करो। जैसे ही होने शुरू होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ए किसी काम को ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, ध्यान से समझना। ये जो क्वेश्चन अपने पास है, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, क्षमता का अनुपात। चार तरीके से चीजें मैं बोलता हूं, देखना। ए व बी के काम करने की जो एफिशिएंसी का रेशियो है, काम करने की क्षमता का जो अनुपात है, वो अपने पास दिया हुआ है 2:3। अगर ए किसी काम को 30 डेज में फिनिश करे, तो बताइए बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए किसी काम को अगर 30 डेज में फिनिश करे, तो बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? ये हमारा आसान सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये रियल वैल्यू किस में दी हुई है? डेज में। डेज क्या होता है? टाइम। ये रेशियो एफिशिएंसी का है। आगे अगर टाइम दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास 3:2 होगा। टाइम का रेशियो हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो से उल्टा होता है, याद रखना। टाइम का जो रेशियो होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो से हमेशा उल्टा होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, प्रत्येक बच्चा। तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2:3 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो गया। ए का टाइम दिया हुआ है और बी का टाइम पूछा है। अगर आप लोग 5th 6th 7th या 8th क्लास में होते, मान लो 7वीं 8वीं क्लास में अगर आप लोग होते, तो इस टाइप से चीजें आपको सोचनी पड़ती थी। आपको लिखना पड़ता था अकॉर्डिंग टू रेशियो। ए जब 3 दिन ले रहा है अनुपात के अनुसार, तो बी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा? 2 दिन। फिर अपने पास यहाँ पर यदि ए 1 दिन ले, तो बी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा? 2/3 डेज अपने पास होगा। फिर प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए अगर 30 दिन ले, तो बी बताइए इस काम को करने में कितने दिन लेगा? तो 2/3 और गुना कर देंगे हम लोग 30 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 20 दिन। यही हमें करना पड़ता था, यही हमें लिखना पड़ता था, तो हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते थे। वो जो भी टीचर हमें, मैडम या सर जो पढ़ाते थे, वो खुश हो जाते थे कि हाँ बच्चों को मैं शानदार तरीके से मार्क्स देता हूँ। इस प्रकार से अनुपात के अनुसार, मैथ्स के अनुसार, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ऐसे आपने लिख दिया तो। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां पर बैठे बैठे यही सोचते रहो अनुपात के अनुसार और इसके अनुसार। अब आपको क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट अपने पास होता है, वो ये होगा कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसके नीचे वही लिख दो। पूरे अर्थमेटिक में, पूरे मैथ्स में मैं लाइन कम से कम 100 जगह, 200 जगह, 500 जगह काम में लूंगा। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसके नीचे वही लिख दो, और आप लोग वहां पर मल्टीप्लाई उससे कर दो जो पूछा गया है। ये टाइम किसका दिया हुआ है? ए का, तो ए के नीचे ए का टाइम लिख दो आप लोग 3, और यहाँ पर बी का टाइम पूछा है तो गुना कर दो 2 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 20 डेज। ये इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं टाइम बचाने के लिए। बताओ ठीक है क्या? देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है और वो कहे कि बी किसी काम को 20 डेज में अगर फिनिश करे, तो ए बताओ इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो जब भी इस टाइप से हम लोगों से पूछ ले, तो सबसे पहले आगे दिया हुआ रियल वैल्यू टाइम में दी हुई है। इसी क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, उसी को बार बार मैं इधर उधर घुमा रहा हूं ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो याद रखना है, तो क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया हुआ है ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। ए किसी काम को, अगर बी किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे, तो ए कितने दिन में फिनिश करेगा? तो एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप बोलोगे 3:2। मैं अर्थमेटिक में एक ही लाइन बार बार बोल रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसके नीचे वही लिख दो। किसका मान दिया हुआ है? तो बी का, तो बी के नीचे बी का टाइम लिख दो। 20 के नीचे आप लोग लिख दोगे 2, और ए का टाइम पूछा है तो गुना किससे कर दोगे? 3 से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 30 डेज। हाँ और ना बोलिए भाई, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? बताइए।
यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ए व बी के काम करने की, ये जो ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 2:3, और ए और बी का जो अंतर दिया हुआ है वो अब की बार दिया हुआ है 10 दिन, डिफरेंस दिया हुआ है। और फिर पूछा कि बताओ ए का टाइम कितना होगा और बताइए बी का टाइम कितना होगा। डिफरेंस में जब भी कहेगा ए और बी का अंतर 10 दिन है, अंतर 10 दिन है, ये लिखने के बजाय क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो ऐसे होती है, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक ले रहा है, ऐसा भी वो लिख देता है। शुरुआत में देखिए अभी आपको कुछ नहीं आता, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अभी टाइम एंड वर्क में आपको कुछ भी नहीं आता, तो पहले मैंने एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके दिमाग में घुसाया कि एलसीएम एक कॉन्सेप्ट होता है, और उस पर जो बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को सोल्व करवाए। कम से कम 25 क्वेश्चन हमने सोल्व किए, फ्रैक्शन में आ जाए, परसेंटेज में आ जाए। फिर मुझे दूसरी बात आपको ये बतानी थी कि बीच बीच में लोग छोड़कर भी जा सकते हैं, तो बीच बीच में लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो जब शुरुआत से अगर कोई छोड़कर जाए तो अपने पास यहां से शुरुआत से अगर कोई छोड़कर जाए तो उसके काम को हम लोग माइनस करते हैं, और लास्ट से कोई छोड़कर जाए उसके काम को हम लोग प्लस करते हैं। ये बात समझाई, पहले आपके दिमाग में डाली, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा दिया। अब मैं आपको एफिशिएंसी समझा रहा हूं, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करते हैं वो बात मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अपने पास रुपीज कैसे बांटते हैं, टाइम एंड वर्क में जो रुपीज होते हैं वो कैसे डिवाइड होंगे ए बी सी में, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ऑल्टरनेट जो वर्क लोग काम करते हैं, एकांतर क्रम में काम करते हैं, तो वो काम कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये 5 फाइल होने के बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। आपको सारी की सारी चीजें टाइम एंड वर्क की क्लियर होंगी, और जैसे टाइम एंड वर्क की क्लियर होंगी मैं एक स्टेप और आगे चला जाऊंगा। एसएससी यहीं के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़कर भी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस भी करेंगे। उससे आपकी पॉइंट फिर जो ये चीजें फिर बिल्कुल आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, देखना। तो 6-7 फाइल करने के बाद जब वापस करोगे ना, तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, फिर थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी हो चुके होंगे, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस लगेंगे आपको। तो अभी आप एक एक पॉइंट समझते चलो, उसी पर ध्यान रखो, 4-5 फाइल के बाद आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि जब कभी भी इस प्रकार से अपने पास आता है तो एक और बी का डिफरेंस नहीं लिखता कि ए और बी का अंतर 10 दिन है, उसकी जगह आपके लैंग्वेज काम में आएगी, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक ले रहा है, या बी किसी काम को करने में ए से 10 दिन कम ले रहा है। कम या अधिक जब भी अपने पास आए वो दो चीजों का अंतर ही होता है, ए टैक्स 10 डेज मोर देन बी या बी टैक्स 10 डेज लेस देन ए। तो ये जो अपने पास होता है ये दो चीजों का अंतर ही होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो कभी कभार अंतर की जगह अधिक या कम लिख देगा तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि हाँ अंतर ही है। ए और बी का अंतर 10 दिन है, टाइम का रेशियो मुझे बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर टाइम का रेशियो यहां से आ गया है 3:2, 3:2, ये अपने पास टाइम का अंतर आ गया है 3:2। तो यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ डिफरेंस 10 है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 1, ए का पूछा है तो इंटू कर दो आप लोग 3 से, और बी का पूछा है तो आप लोग यहां पर 10/1 गुना कर दो 2 से। अंतर दिया हुआ था, मैंने आपको एक ही बात बोली है, डिफरेंस के नीचे ए के नीचे ए का 30 है, ए के नीचे ए का टाइम, और इंटू उससे करते हैं जो पूछा है। बी का दिया हुआ है 20 के नीचे 2, ए का हम लोगों से पूछा है तो 3 से गुना कर देंगे। डिफरेंस अपने पास 10 दिया हुआ है, तो डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस 3 और 2 का अंतर कितने का, 1 का। ए का पूछा है 3 से गुना कर दो, और बी का पूछा है तो आप लोग 2 से गुना कर दीजिए। ये लीजिए 30 और 20 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है। यहाँ पर ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो ध्यान से समझना, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2 अगर 3 है तो बताइए ये अपने पास दोनों मिलकर अब की बार सम दिया हुआ है, किसी काम को 12 डेज में फिनिश करें तो ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए जैसे ही मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें पढ़ा चुका होता हूँ तो यहाँ से टाइम का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास है 3:2, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे के याद रहता है, ये वाली जो चीज है वो बच्चा याद कर लेता है कि यहाँ से सर ए
के नीचे अपने पास a का लिख रहे थे, 30 के नीचे 3 और b का पूछा तो 2 से गुना, 20 के नीचे 2 और 3 से गुना कर देंगे तो 30 आ गया। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 1, ये लीजिए 3 से गुना कर दिया तो a का टाइम, 2 से गुना कर दिया तो ये, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, b के नीचे b का टाइम, a के नीचे a का। बच्चा ये चीज याद कर लेता है और टोटल के नीचे टोटल वो लिख देता है, और a का पूछा तो 3 से गुना और b का पूछा तो 2 से गुना, और ऐसा करते ही गलत हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में यहां पर ध्यान रखना, ए के नीचे ए का टाइम, बी के नीचे बी का टाइम, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, लेकिन टोटल के नीचे टोटल नहीं लिख सकते टाइम एंड वर्क में। क्यों नहीं लिख सकते सर? टोटल के नीचे टोटल आप लोग इसलिए नहीं लिख सकते, खुद से आप लोग सोचिए, ए किसी काम को 3 दिन में करे, खुद बताना मुझे आप लोग, ए किसी काम को 3 दिन में करे और बी किसी काम को 2 दिन में करे, तो दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे या 2 से भी कम टाइम लेंगे? सोचो आप लोग। ए किसी काम को अपने पास 3 दिन में फिनिश करे और बी इस काम को अगर 2 दिन में फिनिश करे, तो दोनों मिलकर 5 दिन लेंगे या 2 से कम टाइम लेंगे? तो आप कहोगे सर 2 से कम टाइम लेंगे, 5 दिन नहीं लेंगे। तो याद रखिए फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। क्या कल की क्लास में आपको ये कहानी, ये बात मुझे बताइए, याद है क्या प्रत्येक बच्चे को कि ए किसी काम को x डेज में कंप्लीट करे और b इस काम को अगर y डेज में कंप्लीट करे, तो दोनों मिलकर a प्लस b कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो फॉर्मूला था x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए a का टाइम मानेंगे हम लोग 3x क्योंकि रेशियो में मान है, और b का टाइम मानेंगे हम लोग 2x, और वो फॉर्मूला लगा देंगे x इंटू वाई 3x इंटू 2x। x का मान यहाँ पर 3x है, y का मान x का मान होता है a का टाइम और y का मान होता है b का अपने पास। अंकित आपके ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है भाई, बाकी बच्चों को कभी कभार थोड़ा ग्लिच तो है लेकिन ठीक चल रहा है फिर वीडियो, क्योंकि मैं मेरी तरफ से अगर देख पा रहा हूं तो मेरी तरफ से ठीक है, और मैं अगर इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करूंगा तो फिर सभी का ही डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। तो नेटवर्क आप भी थोड़ा सा देख सकते हो अपनी तरफ से। ऑल क्लियर? तो कुशवा भाई, अंकित आपको सुबह से ही प्रॉब्लम है, आप अपनी तरफ से भी नेटवर्क थोड़ा सा देख सकते हो। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था, x इंटू वाई, ये फर्स्ट डे यहीं से मैंने शुरुआत की थी अगर आपको याद हो तो, टाइम एंड वर्क की। x होता है a का टाइम, y होता है b का, x प्लस वाई अपने पास कितना हो गया 5x, तो दोनों मिलाकर बराबर कितना हुआ, तो दोनों का टाइम अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 12। तो बताओ 6/5x बराबर अगर 12 है तो x का मान यहां से सोल्व करने पर क्या 10 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो x का मान 10 रखोगे तो इसका टाइम कितना आ जाएगा 30 डेज, और इसका टाइम कितना आ जाएगा 20 दिन। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो यहां से आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, लेकिन इतने छोटे से क्वेश्चन में भी अगर x और y आप लोग मानने लग गए तो फिर कैसे काम चलेगा? प्री के अंदर जब प्री एग्जाम देने बैठते हो तो आपके पास 25 में से कम 6-7 क्वेश्चंस तो कम से कम बिना पेन चलाए होने ही चाहिए। तो जब भी एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आए, ये तरीका तो मैंने पहले से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो समझा ही दिया है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग, इस वाले क्वेश्चन को तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, डिफरेंस वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे। उसके अलावा जब भी हमारे पास क्वेश्चन बने, देखिए जैसे ही वो कहे ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, अगर ए किसी काम को 30 डेज में फिनिश करे तो बताओ बी कितने दिन में फिनिश करेगा? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है, इसमें हम लोग इसको अब क्वेश्चन को टाइम में नहीं बदलते, हम लोग ये मानते हैं क्योंकि ये क्षमता है, इसकी क्षमता 2 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो हम लोग मान लेते हैं बच्चे को याद करवाने के लिए जब भी एफिशिएंसी दे तो मैं मानकर चलता हूं कि यहां पर ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है और ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है।
तो पहला मैंने आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डाला एलसीएम वाला तरीका। अगर एफिशिएंसी दे दे तो हम लोग इसको बोल देते हैं मटका फोड़ने वाला तरीका। ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है और ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है। एक दिन में 2 मटके फोड़े और 30 दिन तक फोड़ता रहा तो क्या टोटल मटके 60 फोड़ने थे क्या? 2 गुना 3 60। और बी का पूछा है तो 3 का भाग दे दो तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 20 दिन। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आपको टाइम में बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? देखिए मैं आपको फिर समझाता हूं। हम लोग इसको टाइम में, इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही करेंगे डिफरेंस वाले को, उसके और डिफरेंस वाला बहुत कम ही आएगा आपको और वो भी आसान ही है। डिफरेंस वाले में तो हमेशा एक स्टेप में वैसे ही आंसर आ जाएगा। 2 और 3 है। बी किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे तो ए कितने दिन में फिनिश करेगा और बी कितने दिन में फिनिश करेगा। मैं इसमें टाइम में भी नहीं बदलता हूं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये 2 मटके फोड़ रहा है और ये 3 मटके फोड़ रहा है। एक दिन में 3 मटके फोड़े और 20 दिन तक फोड़ता रहा तो क्या टोटल मटके 3 गुना 20 क्या 60 ही फोड़ने थे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 फोड़ने थे। और ये काम अगर ए अकेले को करना पड़े, एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है और टोटल वक्त 60 है तो क्या 30 दिन लग जाएंगे? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए इस टाइप के छोटे से क्वेश्चन में अगर आप लोग एक्स वगैरह मानने लग जाओगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 12 डेज में करें तो ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। तो जैसी एफिशिएंसी आ जाए, बार बार एक ही चीज को पता नहीं मैं कितनी बार बोलता हूं आपके लिए, कोशिश लेकिन आपको सुनने की करनी पड़ेगी। ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है? 2। और ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है? 3। तो मैं पूछूंगा दोनों मिलकर कितने मटके फोड़ेंगे? ए ने 2 और बी ने 3, तो दोनों मिलकर क्या 5 मटके फोड़ देंगे क्या? एक दिन में 5 मटके फोड़ रहे हैं और 12 दिन तक फोड़ते रहे तो 5 गुना 12, क्या टोटल मटके मुझे बताइए 60 ही फोड़ने थे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। ए का पूछा है तो 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है और बी का पूछा है तो 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है। तो ये लीजिए अपने पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यदि कभी भी अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि दो अगर अपने पास लोग हैं, ये भी चीज आपको छोटी छोटी चीजें सारी पता होनी चाहिए। अगर 2 लोग हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर देते हो। अगर अपने पास 2 लोग हैं, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो 3:2 डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर सकते हो। लेकिन 3 या 3 से अधिक लोगों को अगर कभी भी उल्टा करना है, ए बी व सी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अगर अपने पास 2:3:5 है तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा? तो 3 या 3 से अधिक चीजों को कभी भी उल्टा करना हो तो क्या ये बात आपको पता है क्या कि हम लोग उनको एलसीएम से डिवाइड करते हैं? ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम एंड वर्क में अब आपको अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो रेशियो थोड़ा सा तो आपको आना ही चाहिए। नहीं पता जो हर चीज में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं ये मानकर चलूंगा कि ये तो आपको आना ही चाहिए। 10th नहीं पढ़े हो क्या? ऐसे कैसे नहीं आएगा, ऐसे कैसे पास होगे? ये चीजें तो सभी को आती हैं, आपको भी आनी चाहिए ना। मैं हर चीज बताता हूं लेकिन एक बार बताने के बाद आपको वो चीज आनी चाहिए, ये याद रखिए। 2 रेशियो को डायरेक्ट उल्टा कर देते हो, 3 रेशियो को ऐसे नहीं कि 5 3 2 लिख दिया, वो तो यहाँ कहाँ उल्टा हुआ। तो इनके एलसीएम से भाग देते हैं। 2 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 30। तो 30 का यहाँ भी डिवाइड कर दो, 30 का यहाँ भी और 30 का यहाँ भी। तो टाइम का जो रेशियो अपने पास होगा वो कितना होगा? अपने पास 15 होगा। टाइम का रेशियो कितना होगा? 10 होगा। और टाइम का रेशियो कितना होगा? 6 होगा। तो 15 10 और 6, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? या दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है? एफिशिएंसी के रेशियो, टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का दिया हुआ है। 2 से कितनी बार कट गया? 15 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 10 बार। और 5 से कितनी बार कट गया? 6 बार। यहां से मैंने लिखा है, बताओ ठीक है क्या? ए बी व सी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास 2 3 व 5 है। 2
3 व 5 है, तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो अगर कभी भी पूछे, तो आप लोग क्या करोगे? एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है और ये पूछा है, तो इसको छोड़ के बाकी 2 तरीके होते हैं देखिए। 2 तरीके अपने पास होते हैं। एक तो तरीका ये कि एलसीएम से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग 2 को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो। जैसे ए का लिखना है तो ए को छोड़ दो, बाकी को इंटू कर दो। बी का लिखना है तो बी को छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो। सी का लिखना है तो सी को छोड़ दो और बाकी दोनों को इंटू कर दो। जिसका लिखना है उसको छोड़कर बाकी दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आपकी क्लियर हुई है क्या? बताओ भाई। उम्मीद है ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ है, और ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हुआ है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग एक बार फिर से इधर ध्यान देना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक बच्चा कह रहा है सर टाइम चेंज कर दीजिए। प्रीति, टाइम चेंज नहीं होता है। टाइम फिक्स, मेरा पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स है कि इस टाइम मुझे ये पढ़ाना है। फिर मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज, ऑफलाइन में बहुत पढ़ाता हूँ। 9 बजे से सुबह आपको पढ़ाया, ब्रेकफास्ट किया, यहाँ से मैं ऑफलाइन सेंटर पर पहुँचता हूँ, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो चीज़ें फिक्स हैं। टाइम हमारा चेंज फिक्स टाइम है, यही 7 से लेकर 8:15 बजे तक यही टाइम रहने वाला है। तो टाइम, और सबसे बढ़िया टाइम है ये। इस टाइम पूरे साल में अगर आप लोग देखोगे तो एक तो नेटवर्क इशू कम मिलेगा। इस मिलता तो है, अब नेटवर्क है क्या कर लो, तो नेटवर्क इशू सबसे कम मिलेगा इस टाइम के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, इस टाइम के अंदर छुट्टियां भी कम होती हैं। मॉर्निंग में छुट्टियां भी कम होती हैं क्योंकि किसी को कोई काम होता ही नहीं। सुबह सुबह ऐसे थोड़ा ना है कि सुबह सुबह चलो शादी में जाके आया हूं मैं, है ना? सुबह सुबह शादियां भी नहीं होती, शादियां भी शाम को होती हैं। और भी बहुत सारे काम, जैसे अगर कभी हॉस्पिटल जाना पड़े बच्चे को लेकर या ऐसे मुझे, तो भी वो शाम के ही काम होते हैं। सुबह 7 बजे कोई काम नहीं रहता, तो इसमें छुट्टियां कम होती हैं, रेगुलर क्लासेज होती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। टाइम इसीलिए ये चूज किया है, मॉर्निंग का टाइम। ठीक है ना? इससे आपका दिन भी, यहाँ मैं राजस्थान में हूँ, तो राजस्थान में तो 7 बजे तो बच्चा ऑफलाइन क्लास में आ जाता है। आप लोग घर से नहीं पढ़ पा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो टाइमिंग है इसके बहाने आप लोग उठ भी जाते हो, आपका शेड्यूल सही रहता है, पूरे दिन का रूटीन सही हो जाता है कि सुबह सुबह उठना है। और सुबह सुबह सोचिए, 8:15 बजे तक आपने मैथ्स को कंप्लीट कर दिया। सुबह सुबह मॉर्निंग में एक क्लास आपने कंप्लीट कर ली, और जैसे ही जो काम हो जाता है ना, एक बार एक तो बर्डन रहता है कि आज यार पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, और फिर नहीं पढ़ पाता तो शाम तक फिर मूड खराब ही रहता है। पढ़ते तो नहीं आलस की वजह से, लेकिन मूड भी खराब रहता है। और सुबह एक क्लास ले ली, प्रॉपर बढ़िया क्लास गई, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मेरे से आगे आगे खुद ही क्वेश्चंस करते चले, क्वेश्चंस होने शुरू हो गए। 15 क्वेश्चन में से कम 1 या 2 क्वेश्चन में ही फंसे, बाकी 13 क्वेश्चन आपसे खुद से हो गए। तो देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, फिर पढ़ने का भी मन करता है कि यार मैं पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं, फिर वो खुद ही पढ़ाई हो जाती है। तो इसको टाइम को चेंज मत करवाओ। ये तो अभी आपको अकेले को प्रॉब्लम है, टाइम चेंज कर दूंगा तो 90% बच्चों को प्रॉब्लम आएगी फिर। देखिए, ध्यान से समझिए। ये जो अपने पास यहाँ पर मैंने कहा, ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर 3:5 है, बिना पेन चलाए चलिए आंसर बताइए। एक क्वेश्चन मैं आपसे और ये पूछता हूँ, बिना पेन चलाए आंसर बताओ। एक काम को अगर 15 डेज में फिनिश करें, तो बताओ ए कितने दिन में फिनिश करेगा और बी कितने दिन में फिनिश करेगा? क्या बिना पेन चलाए क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ भाई।
ए व तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है, हमेशा आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दो। ये कितने मटके फोड़ रहा है बताइए, 3। ये कितने फोड़ रहा है, 5। तो दोनों मिलकर फोड़ेंगे 8। तो 15 दिन तक फोड़ते रहे, तो 15 दिन में क्या 120 फोड़ देंगे क्या? अब ए का पूछा है तो 120 को डिवाइड कर दो 3 से, तो ए का टाइम आ जाएगा अपने पास 40 दिन। और बी का अगर पूछा है तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, 120 को डिवाइड कर दो 5 से, तो आंसर आ जाएगा 24 डेज। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग इस चीज को सभी लोग समझ पाए हो क्या? डिफरेंस वाले क्वेश्चन में मटका फोड़ने वाला मत लगाना, उसमें तो एक स्टेप है वो बढ़ा लेना, बाकी सभी में मटका फोड़ने वाला मेथड आप लोग लगा सकते हो। 40 दिन और 24 दिन, बताओ अब तो पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? मैं आपको ये भी साथ ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए ए बी व सी के काम करने की एफिशिएंसी का जो रेशियो है, ए का, बी का और सी का, वो अपने पास 2:3:5। ये एफिशिएंसी का रेशियो है और तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में फिनिश कर रहे हैं। तो हम लोगों से पूछा है कि बताओ ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे और सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे। मान लो ये हम लोगों से पूछा है। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, एफिशिएंसी का रेशियो अगर ये है 2:3:5, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप लोग कहोगे टाइम का रेशियो सर यहां से 2 को छोड़ दो, बाकी को या तो एलसीएम से डिवाइड, या 3 को छोड़ दो सर इंटू कर दो 10 होगा, 5 को छोड़ दो इंटू कर दो 6 होगा। क्या टाइम का रेशियो 15, 10 और 6 कहां से आया? प्रत्येक बच्चा बताओ, समझ पाए हो क्या? समझते चलिए मेरे साथ साथ सभी लोग। एक बच्चा अभी कह रहा है सर मटके फोड़ने में मजे आ रहे हैं, फोड़ो भाई मटके। यहां पर तो अपने पास ये जो है वो अपने पास मैं मान लेता हूं 15x है, ये मैं मान लेता हूं 10x है, और ये मैं मान लेता हूं 6x है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 3 लोग जब काम करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है x इंटू वाई इंटू जेड। 2 लोगों का फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूं, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन जब 3 लोग काम करते हैं तो x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन अपने पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस अपने पास जेड एक्स। ये लो, ये अपने पास आ गया है 3 लोगों का। जब 2 लोग होते हैं तो नीचे एक केक अपने पास। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, देखिए 2 लोग होते हैं तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। 3 लोग अगर ऊपर हैं तो नीचे 2-2 आएगा। तो यहां पर पूरा क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, ये रहा a का मान 15x, y का मान ये रहा 10x, z का मान ये रहा 6x, x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई यानी 150x²। ये गुना करोगे तो 60x², और ये गुना करोगे तो 90x², और ये यहां पर बराबर में अपने पास 30 दिन। यहां से सोल्व करके आपको x का मान निकालना पड़ेगा, और x का मान निकालकर फिर इनका मान आ जाएगा, फिर इन दोनों का वापस से एलसीएम लेकर a और b का। ऐसे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा, पहला तरीका। दूसरा, एक बात मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी एफिशिएंसी आए तो कोशिश करना कि हम लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हैं क्या, ये अपने दिमाग में जरूर आप लोग कोशिश करना। तो इस वाले तरीके में क्या होगा, मुझे एक बात बताइए, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, और ये कितने फोड़ रहा है 5। तो 5, 3 और 2, एक दिन में कितने मटके फोड़ेंगे 10। एक दिन में 10 तो 30 दिन में क्या 300 फोड़ देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ए का पूछा है तो डिवाइड कर दो 2 से, बी का पूछा है तो डिवाइड कर दो 3 से, सी का पूछा है तो डिवाइड कर दो 5 से, ए प्लस बी का पूछा है तो डिवाइड कर दो 5 से, बी प्लस सी का पूछा है तो डिवाइड कर दो 8 से, और सी प्लस ए का पूछा है तो डिवाइड कर दो 7 से। जो भी आप लोगों से पूछा है, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग एक लाइन में ही कैलकुलेट कर पाओगे क्या? क्योंकि वहां पर मैंने तो ये 6 पूछ लिए हैं, वो कोई भी एक पूछेगा तो अपने पास कोई सा भी पूछ सकता है। क्या ये बात आपके मटका फोड़ने वाली अच्छे से, ढंग से, ठीक से क्लियर हुई है क्या? प्रत्येक बच्चा बताओ भाई इस चीज को, क्या आपकी क्लियर हुई है क्या? तो ये जो मटका फोड़ने वाला मेथड है, ये हम लोग बहुत जगह लगाएंगे। ये जो मटका फोड़ने वाला मेथड है, ये हम लोग काफी जगह लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया था, आज के क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से की थी, अगर आपको याद हो तो।
उस क्वेश्चन को ध्यान से आपने उस टाइम नहीं सुना था तो थोड़ा सा कम समझ में आया था आपको। यहां से ये जो अपने पास है, ए अपने पास यहां पर किसी काम को 2 दिन तक करता है और बी शेष काम को 9 दिन में फिनिश करता है। अगर ए 3 दिन काम करे, ए अगर 3 दिन काम करे तो बी बताइए शेष काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो क्या अपने पास यहाँ बी शेष काम को 6 दिन में, तो मुझे बताइए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ए किसे मान लीजिए पी मटके फोड़ रहा है और बी अगर क्यू मटके फोड़ रहा है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ए कितने मटके फोड़ रहा है पी और बी कितने मटके फोड़ रहा है क्यू। पी और अपने पास क्यू, एक दिन में अगर पी मटके फोड़ रहा है तो 2 दिन में कितने मटके फोड़ेगा? 2p। एक दिन में अगर क्यू मटके फोड़ रहा है तो 9 डेज में कितने फोड़ेगा? 9q। क्या टोटल वर्क आ गया है क्या? यहां से यहां तक का जितने भी टोटल मटके फोड़ने थे ये आ गया। ये एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है तो 3 दिन में कितने फोड़ेगा? 3p। ये एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है तो 6 दिन में कितने फोड़ेगा? 6q। अपने पास ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, क्या दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो मुझे बताइए यहां से क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए। तो आप लोग इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये शुरुआत में आज की क्लास में मैंने शुरुआत में इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया था। कल अब मैं आपके लिए अब क्वेश्चंस जो हैं उनकी शुरुआत कल करता हूं। आज एक बार इसको जो मटका फोड़ने वाला मेथड और ये क्या बताया मैंने एक बार खुद से तैयारी कीजिए। कल आकर फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल आकर इसके मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। कल का मतलब भाई परसों। ध्यान ध्यान रखना, भावनाएं समझिए। कल अगर संडे है तो फिर हम लोग परसों पढ़ेंगे। भावना समझो, वर्डिंग पर आप लोग मत जाओ, परसों पढ़ेंगे, ठीक है।